अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, उनके सब्र के बारे में आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना सब्र किया और अल्लाह पाक ने उनका इम्तिहान कैसे लिया। आज इसी का वाक़या हम बताएंगे आपको। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम बात करेंगे सब्र की। ऐसे सब्र की जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब कर देता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग के साथ कुछ ऐसी आजमाइशें होती हैं तो हम लोग अल्लाह पाक को बुरा भला कहने लगते हैं या अपने आप को ही कोसने लगते हैं। पर ये सब्र जो है हर सब्र से हट कर सब्र है। ये ऐसा सब्र है कि ये सब्र अल्लाह के और करीब चला गया। बात हम करते हैं उनकी जिन्होंने सब्र में अल्लाह पाक का साथ नहीं छोड़ा। उनका नाम है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बारे में आपको बताएंगे। वो सब्र जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सबसे करीब ले आया था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के सबसे नेक नबी थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत कुछ नवाजा। अल्लाह पाक ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सी चीज़ें दी, बहुत बड़ा घर दिया, बहुत ज़्यादा माल दौलत इज़्ज़त शोहरत दिया, बहुत सारी खेती दी, बहुत सारे जानवर दिए और बहुत सारी औलादें भी दी। वो रोज़ अल्लाह का शुक्र करते और गरीबों की बहुत मदद करते। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के बिलियनियर थे, करोड़पति थे। उनके पास करोड़ों की जायदाद थी, खेती थी, हर एक चीज़ था। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और गरीबों की बहुत मदद करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन शैतान ने अल्लाह से कहा, ये बात पसंद नहीं आई। वो रोज़ अल्लाह का शुक्र करते और गरीबों की बहुत मदद करते। इतना कुछ होने के बावजूद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करते थे और गरीबों की हर तरीके से मदद करते थे। मगर शैतान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शैतान ने अल्लाह पाक से कहा, ऐ अल्लाह, अय्यूब तेरी इबादत इसलिए करता है क्योंकि तूने उसको सब कुछ दे रखा है। अगर तू उससे सब छीन ले तो वो शिकायत करेगा। मतलब शैतान ने अल्लाह पाक से कहा कि तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ें दे रखी है, इज़्ज़त दौलत शोहरत हर चीज़ दे रखी है, औलादें दे रखी है। अगर तू अय्यूब अलैहिस्सलाम से, शैतान ने अल्लाह पाक से कहा, ये सारी चीज़ें छीन ले तो भी मैं भी देखता हूँ कि ये तेरा शुक्र कैसे अदा करता है, और तू उससे ये सारी चीज़ें छीन ले तो वो तुझसे शिकायत करेगा। शैतान ने कहा। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, ठीक है, आज़मा कर देख लेते हैं, तुम भी आज़मा कर देख लो। बस बहनों, फिर शुरू हुआ इम्तिहान। इम्तिहान का सिलसिला यहाँ से शुरू होते गया। पहले एक रात में सारा माल ख़त्म हो गया। इनके पास जितने भी माल थे, ये करोड़पति थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे।
इनके पास बहुत पैसा था, करोड़ों की खेती थी, इनके पास बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इनका जितना भी माल था वो एक झटके में सब छीन लिया, सारी चीज़ें। फिर अल्लाह पाक ने सारी औलाद एक एक हादसे में छीन लिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से। मतलब रोज़ कुछ ऐसा हादसा होता था जिससे इनकी एक एक औलाद जाती गई अल्लाह पाक के पास। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ऐसे ज़ख्म हो गए कि लोगों ने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। मतलब उनको ऐसी बीमारी लग गई कि उन्हें लोगों ने निकाल दिया। सिर्फ एक शख्स थी, उनकी बीवी, वो दिन रात मेहनत करती, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती। लोग आते और कहते, अय्यूब अब तो तू अल्लाह से दुआ करो। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर कहते, अल्लाह ने मुझे 80 साल सेहत दी है, अब 18 साल बीमारी दी है, शिकायत कैसे करूं? सुभान अल्लाह, कितना सब्र था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अंदर। आखिर में जब तकलीफ़ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सजदे में जाकर सिर्फ एक दुआ मांगी। वो दुआ क्या है? दुआ लिख लीजिएगा। रब्बी। दुआ आपके स्क्रीन पे चल रही होगी, यही दुआ है। दुए को पढ़ते कैसे हैं? रब्बी इन्नी मसन्नी सुर्र व अंता अर्राहिमर राहिमीन। तो ये दुआ है। अगर आपको ये दुआ नहीं समझ में आती है तो मैं स्क्रीन पे ये दुआ चला दूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इस दुआ का तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। बस क्या हुआ, ये दुआ अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अय्यूब ज़मीन पर पैर मारो। तब उन्होंने यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पैर मारा तो ठंडे पानी की दरिया चश्मा फूट गया, यानी ठंडे पानी की दरिया बहने लगी। उस पानी से नहाए तो सारे ज़ख्म ठीक हो गए। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहले से ही डबल माल, डबल औलादें दे रखी थी। अल्लाह ने सब्र का फल दे दिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। तो हमें इस किस्से से दो बातें सीखने को मिली। नंबर 1, जब तकलीफ़ आए तो शिकायत मत करो, सब्र करो। नंबर 2, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से ज़रूर मांगो क्योंकि वो सुनता है। आज जो भी बहन भाई किसी मुश्किल में हैं, अल्लाह उनको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाले सब्र का शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो से दिल को सुकून मिला हो तो लाइक कर देना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।